सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो आदिवासी की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। जो आदिवासी की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। जय आदिवासी केंद्र परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति, आदिवासी छात्र मोर्चा एवं समस्त आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन की ओर से आदिवासी मूलवासियों के खिलाफ अनर्गल बयान के विरोध में और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान के समर्थन में मंगलवार 2 फरवरी को रांची विश्वविद्यालय से वीर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल मार्च निकाला गया और वीर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर सांसद संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। केंद्रीय आदिवासी मोर्चा के महासचिव अलबिन लकड़ा ने कहा कि जिस प्रकार बिहार बिहारियों का, बंगाल बंगालियों का, उड़ीसा उड़ियों का है, तो निश्चित तौर पर झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। झारखंड के वित्त मंत्री ने आदिवासियों का पतन होने का चिंता जाहिर किया तो कौन सा गलत बात है। देखिए, जिस प्रकार झारखंड बिहार बिहारियों का, उड़ीसा उड़ियों का और बंगाल बंगालियों का है, तो निश्चित तौर पर झारखंड हम झारखंडियों के लिए बना है। और झारखंड में अपने राज्य में अपने लोगों का पतन होने की चिंता करना ये कौन सा गलत है। जिस प्रकार माननीय वित्त मंत्री ने अपने राज्य में हम आदिवासियों का जो पतन होने का जो चिंता जाहिर किया, ये कौन सा गलत है। आज इन बातों को लेकर यहाँ पर राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रही है, इनका हम लोग आज विरोध करते हैं। और जिस प्रकार हम आदिवासियों का लगातार यहाँ पतन और पलायन हो रहा है, ये निश्चित तौर पर हमारे सामाजिक अगुवा, हमारे आदिवासी लीडर होने के नाते उनको चिंता करने की एक उचित होता है। और उनके कारण, जिसके कारण वो आज इस बात को हम अपने पीड़ा को अपने बयान में रखा, ये कौन सा गलत किया। आज इन सारी बात को लेकर आज पक्ष और विपक्ष से कुछ लोग जो नहीं चाहते कि झारखंडी हित में झारखंड के लोग आगे बढ़े, यहाँ के आदिवासियों का उत्थान हो, तो चाहते हैं कि आदिवासियों का नेस्तानाबूद हो, वैसे लोग, वैसे प्रतिनिधि लोग और वैसे विचारधारा के लोग आज इनका विरोध कर रहे हैं। हम आज उन सारे लोगों को विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं, जो हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर बाबा का जो विरोध कर रहे हैं, उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। हम उनका विरोध करना चाहते हैं कि वैसे लोग कभी भी झारखंड का उन्नति नहीं चाहते, झारखंड के हक हुकूक को आगे ले जाना नहीं चाहते हैं, यहाँ के अधिकारों को लेना नहीं चाहते हैं और झारखंडियों को हमेशा दबाना चाहते हैं। हम अपने राज्य में अपने बात को हम नहीं रख सकते हैं, अपने हक अधिकार को नहीं बोल सकते हैं, अपनी पीड़ा को नहीं रख सकते, तो हम कहाँ रखेंगे। और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और आज ये एक समझिए हम लोग एक पहल किए हुए हैं। अगर हम लोग को जरूरत पड़े तो पूरे राज्य में हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक राजनीतिक प्रभाव भी यहाँ होने जा रहा है, जो कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जो ठगने का काम किया जा रहा है और उन्हें इस तरह से जो अपने ही राज्य में उन्हें सौताला व्यवहार करने का काम जो किया जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये बात दिखने को मिलेगी। वहीं आदिवासी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष अजय टोपो ने कहा कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात करेगा, उसी का झारखंड में राज चलेगा।
जैसे झारखंड के राजनीतिक हालात अभी बने हुए हैं, जिस तरह की बयानबाजी चल रही है विपक्ष के द्वारा, खास करके बीजेपी के नेताओं के द्वारा, कि जो बयान रामेश्वर उरांव के द्वारा दिया गया, जो वित्त मंत्री वर्तमान में है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है बीजेपी विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, जिसको कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि आप बोले कि प्रतिपक्ष के नेता जो बाबूलाल मरांडी है, वो खुद भी एक आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि व्यवसाय में लोग जो है बाहरी और झारखंड के लोग करते हैं, झारखंडी लोग जो है हड़िया दारू सड़क के किनारे बेचते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व के रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री जो कि झारखंड राज्य बना इतने बलिदानों के बाद, वो मुख्यमंत्री रहे, प्रथम मुख्यमंत्री रहे, और उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विधानसभा में आपने बैठ के किया क्या? जब आप प्रथम मुख्यमंत्री रहे, झारखंड का बागडोर 17 साल जो बीजेपी ने यहाँ पे लिया, तो आज आदिवासी मूलवासियों की स्थिति इस झारखंड राज्य में क्या हो गई है? पलायन में है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उनको बाहर में जाके रोजगार ढूंढना पड़ता है। तो आप विधानसभा में बैठकर किए क्या? तो इस तरह की बयानबाजी जो प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के द्वारा किया जाता है, इन जैसे नेताओं को समाज, आज आदिवासी मूलवासी समाज चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, और आगे आने वाले चुनाव में इन लोगों को जैसे नेताओं को चुन चुन कर हराने का काम आदिवासी मूलवासी समाज करेगी। और इसी का प्रतिरोध के रूप में आक्रोश पैदल मार्च हम लोग रांची यूनिवर्सिटी से अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे, और पूरे झारखंड में ये संदेश जाएगा कि अब जो आदिवासी मूलवासी की बात झारखंड राज्य में करेगा, वास्तव में अबुआ दिसुम अबुआ राज का बात करेगा, तो उसी का राज इस झारखंड राज्य में चलेगा। और जो बाहर से आए हैं, जिनको बाहर, वास्तव में हम बोले, जैसे अगर असम की बात करें तो वहाँ वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 200 साल से जो यहाँ के आदिवासी वहाँ पर रह रहे हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा आज तक नहीं दिया, उनको आज आंदोलन करना पड़ रहा है। जो बहुत सारे नेता बोलते हैं कि एक देश में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी खाने का अधिकार है, किसी को भी घूमने का अधिकार है, मैं इस बात से इत्तेफाक रहता हूँ, लेकिन आदिवासियों के साथ जब ये नीति लागू करने की बात होती है तो ये कहाँ गायब हो जाता है? आदिवासी जो दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उनको वहाँ पर अधिकार नहीं मिल रहा है। असम में जो है 200 साल से वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, उनको रोड में उतरना पड़ रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है। इस लोकतांत्रिक देश में हो क्या रहा है? अगर एक देश एक कानून की बात करनी है, अगर एक देश में सबको घूमने फिरने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, नागरिकता की बात करनी चाहिए, तो आदिवासियों को आज तक असम में क्यों नहीं मिला? और वहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि संजय सेठ जैसे सांसद जो रांची से आते हैं, जो बहुत बड़ा हितैषी आदिवासी मूलवासियों की बनना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, कितने बार लोकसभा में उन्होंने आवाज़ उठाया है आदिवासियों के हक और हुकूक को लेके, जो झारखंड से पलायन करके 200 साल पहले रोटी रोजगार में वहाँ असम में गए हैं, उनके लिए कितनी बार सदन में आवाज़ उठाने का काम किया है। तो इन जैसे नेताओं का जो राजनीति के चलते बाहरी भीतरी का खेल इस राज्य में करना चाहते हैं, राजनीति के चलते ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जात पात की राजनीति में बांटना चाहते हैं झारखंडियों को, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा झारखंडी समाज। और इन जैसे नेताओं को चुनने और चिन्हित करने का काम आदिवासी और मूलवासी समाज कर रहा है। वहीं जय आदिवासी केंद्र परिषद की ओर से निरंजना हेरेंज टोपो ने कहा कि झारखंड में वित्त मंत्री द्वारा झारखंड हित में बयान आया है। साथ ही कहा कि सही मायने में जो CNT एक्ट का जो कानून बनाया गया है, उसे कठोरता से लागू किया जाए। अगर झारखंड सरकार है और झारखंड में अगर सरकार वित्त मंत्री के द्वारा यह बयान आया है कि झारखंड हित में बयान आया है, झारखंड अस्मिता की बात पर बयान आया है, तो इसमें अगर जो लोग भी इसमें बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो संजय सेठ हो, क्योंकि बाबूलाल मरांडी तो पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और सही मायने में देखा जाए तो बीजेपी की सरकार सबसे ज़्यादा झारखंड में राज की है, लेकिन अभी तक भी झारखंड की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है? यहाँ पलायन तो जैसा कि तैसा है, विस्थापन होने के बावजूद भी यहाँ की रोजी रोजगार बोला जाए, या फिर आपको महिला सशक्तिकरण बोला जाए, महिला का शोषण बोला जाए, किसी रूप में भी यहाँ काम नहीं हुआ है। साथ में यहाँ आदिवासी की संपत्ति देखा जाए तो जमीन का मामला आ रहा है, वहाँ लूट खसोट का जो वातावरण है, बाहरी लोगों का, सही मायने में बाहरी लोगों का प्रदुभाव से यहाँ पर लूट खसोट जमीन का हो रहा है, और इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि सही मायने में जो CNT एक्ट का कानून है, जिन्हें हम लोगों के लिए बनाया गया, तो उसे यहाँ पर कठोरता से लागू किया जाए, क्योंकि अगर CNT एक्ट के रहते हुए अगर जमीन मनमानी ढंग से लूटा जा रहा है आदिवासियों का, तो कहीं न कहीं ये कानून को कठोर करने की आवश्यकता है, और बाहरियों को सही मायने में यहाँ बसने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और आज जो बाबूलाल मरांडी जो हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं, आदिवासी युवाओं को या अपने शासनकाल में कहाँ तक रोजगार दे पाए हैं, ऐसी स्थिति कहाँ बना पाए हैं कि यहाँ की खनिज संपदा होते हुए भी आज हम गरीब हैं, यहाँ की जनता गरीब है। तो क्यों ना हम लोगों को एक आदिवासी मूलवासी समाज को एक मुहिम छेड़ा जाए कि आज हम लोग संगठित होकर
इसी मंच के माध्यम से आगे भी विरोध प्रदर्शन करेंगे और संगठित होकर हम लोग जो युवा वर्ग आए हैं सब मुंह तोड़ जवाब देंगे इस सरकार को। जिस तरह झारखंड की परिस्थिति बदली है, यहाँ की जो पिछले सरकार के द्वारा जो हमारा अधिकार का हनन किया गया और सारे लोग संगठित होकर उस सरकार को हटाने का प्रयास किया गया, तो इसी तरह बहरियों को भी हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। इस पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से अलबिन लकड़ा, अरविंद उरांव, गीता लकड़ा, श्रीकांत बाड़ा, उर्मिला भगत, विमल उरांव, विकास तिर्की, संतोष मांझी, कर्मा लिंडा, गोविंद टोपो, संजू मिंज, उमेश पाहन, निर्मल खाका, आकाश तिर्की सहित आदिवासी युवा मोर्चा, रातू सरना समिति, भीम सेना, क्षेत्रीय पढ़ा समिति, आदिवासी विस्थापन मोर्चा एवं समस्त आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।